सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यजनों का परम कर्तव्य है। वेद के बताए गए मार्ग पर जब हम चलते हैं तो उससे स्वतः ही हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद का आधान होने लगता है। हमारा जीवन यज्ञी बन जाता है। हम स्वयं भी अंदर से और बाहर से शांति को प्राप्त होते हैं और दूसरों के जीवन में भी उत्साह, आनंद, विश्वास का, लगन का आधान कर पाते हैं, समरसता का आधान कर पाते हैं। तो वेदों का ज्ञान बहुत ही महान है और उस भगवान ने इंसान के लिए जो विधि और निषेध है, जो ग्राह्य और त्याज्य है, जो करने की योग्य है, न करने की योग्य है, उन सभी विधि और निषेधों को परमपिता परमेश्वर ने इस कल्याणी वेदवाणी में समाहित किया है। यह उपदेश हम सबके लिए है। यदि हम सुखी घर, परिवार, संसार चाहते हैं, स्वयं का जीवन चाहते हैं, तो अपने इस जीवन में प्रभु की भक्ति के साथ, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना के साथ अपने कर्मों का अनुष्ठान करते चले जाएं तो निसंदेह हम तेजस्वी, ओजस्वी और ज्ञान से परिपक्व बनेंगे। ऋग्वेद के 5वें मंडल का 47वां सूक्त आज हम उसका कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। प्रथम मंत्र में ही उषा का आगमन और उसकी जो प्रेरणा हम सबके लिए है। पहले मंत्र में कहा, उषा होते ही हम उत्तम कर्मों में प्रवृत्त हों। प्रभात होते ही हम किसी दुर्गुण, दुर्व्यसन में, दुर्व्यवहार में ना फंसें, अपितु उत्तम कर्मों में, शुभ कर्मों में हम लग जाएं, प्रभु की उपासना में लगें, स्वाध्याय का आरंभ करें। इस श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त होने पर ही हम पितृकूट में प्रविष्ट होने वाले होंगे। पितृकोटि के पुरुषों का लक्षण क्या है? तो कहा कि दूसरे मंत्र में हम प्रभु का स्मरण पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों को सदा करने वाले बने। हमारे कर्म इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हों कि उनसे हमारा शरीर तेजस्वी और मस्तिष्क ज्ञान युक्त बना रहे। दो ही जीवन के प्रमुख साधन है, हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क। यदि हमारा शरीर बहुत अच्छा है, सुंदर है, सुडौल है, बलशाली है, तो इस शरीर का जो साधन रूप में मिला हुआ है, इसका हम सदुपयोग करेंगे। इससे आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण का कार्य करेंगे। और शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं, मस्तिष्क में अनावश्यक चीजें हैं, मस्तिष्क हमारा स्थिर नहीं है, अलग अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित है, मानसिक रोगों से, तो बहुत बलशाली शरीर होने पर भी इसका विशेष लाभ मिलता हमको नहीं है। हम ज्ञान से भी, मन मस्तिष्क से भी परिपक्व हों, ज्ञान दीप्त हमारा रहे, हम प्रकाश में रहें और हमारा शरीर भी वज्र की भांति कठोर हो, सुंदर हो, सुडौल हो, बेडौल ना हो। तो इस प्रकार से शरीर भी तेजस्वी हो, मस्तिष्क भी हमारा ज्ञान से प्रदीप्त हो, ऐसा
जो करेंगे निसंदेह वही पितृकोटि के महापुरुष कहलाते हैं। और आदर्श पुरुष के विषय में बहुत सुंदर चर्चा है, इसको भी मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तृतीय मंत्र 5वें मंडल के 47वें सूक्त का यह तृतीय मंत्र मैं इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके समक्ष। उक्षा समुद्रो अरुषः उक्षा समुद्रो अरुषः सुपर्णः पूर्वस्ते। पूर्वस्य योनिम पितुरा विवेश। मध्ये दिवो निहितः निहितः कृष्णिरश्मा
कृष्णिरश्मा विचक्र में रजसस्पात्यन्तौ रजसस्पात्यन्तौ ये ऋग्वेद के 5वें मंडल के 47वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ओम ओक्षा समुद्रो अरुषा सुपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुराविवेश मध्ये दिवो निहिता पृष्णिरश्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्तौ। ओम ओक्षा समुद्रो अरुषा सुपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुराविवेश मध्ये दिवो निहिता पृष्णिरश्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्तौ। जैसा कि इसमें दूसरे मंत्र में और पहले मंत्र में प्रार्थना की है कि पितृकोटि में प्रवेश करने वाला, जो उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, जो सदा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला है, प्रभु का स्मरण करते हुए अपने कर्मों का अनुष्ठान करने वाला है, वही वास्तव में पितृकोटि में होता है, तेजस्वी बनता है, ज्ञान से प्रदीप्त होता है, ज्ञान युक्त जीवन उसका होता है। तो इन भौतिक भोगों से, भौतिक कामनाओं से जो बंधा हुआ नहीं है, अपने कर्तव्य कर्मों को कर रहा है, परंतु देखने में, सुनने में जो भी स्थितियां हैं, उनमें अनासक्त भाव से कर्म करता हुआ वह उच्च जीवन जीने वाला है, जो उच्च चेतना में जी रहा है, वह देव बनता है। यह उक्षा शक्ति का शरीर में सेचन करने वाला होता है। शरीर हमारा प्रथम साधन है। अपने इस साधन को जो बलिष्ठ बनाने वाला है, जो साधन को सदुपयोग में लाने वाला है, इसका दुरुपयोग नहीं करता है। साधन साधना के लिए मिला हुआ है। इस साधन का जो दुरुपयोग करते हैं वे भोगी होते हैं, वे रोगी होते हैं, वे जीवन में कभी उच्च लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर यह बात बहुत सुंदर कही है कि व्यक्ति जो अपने इस शरीर में शक्ति का सेचन करने वाला है, यह शरीर में शक्ति का रक्षण ही वास्तव में उसकी संपूर्ण उन्नति का मूल है। निसंदेह है, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति शक्ति संचय करके इस शरीर में ही उसको लगा देता है, तो शरीर उसका बलिष्ठ होगा, उन्नति दायक होगा, कल्याणकारी होगा। और जो शक्ति का ह्रास करता है, तो
शरीर भी ह्रास को प्राप्त होगा, कमजोर होगा, रोगी होगा, बलिष्ठ नहीं होगा। इस शक्ति रक्षण के कारण यह समुद्र ज्ञान का समुद्र बन जाता है, अथवा समुद्र सदा आनंदमयी वृत्ति वाला होता है। सामान्य वह मुदहर्षे, वह व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य से युक्त है, वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति का संचय करता है और शक्ति को इसी ऊर्ध्वारोहण में, इसी उच्च दिव्य भव्य जीवन के निर्माण में लगा देता है, तो वह आनंदमय जीवन जीता है। एक क्षण के लिए भी उसके अंदर हताशा निराशा नहीं आती है। वह ज्ञान से युक्त होता है, जो उन्नति का मूल है, समुद्र हो जाता है, अर्थात तो ज्ञान का सागर हो जाता है। और जो कमजोर है, जो भोगी है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, वह अपनी शक्ति को क्षीण कर देता है, और जिसकी शक्ति क्षीण हो जाती है वह वास्तव में ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए इस वेद मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि जो ज्ञान का सागर बनना चाहता है उसको अपनी शक्ति का रक्षण अवश्य करना चाहिए। और अगली बात क्या कही? अरुषः, कहा कि क्रोध रहित होता है। जो कमजोर होते हैं, जिनका मनोबल, जिनका आत्मबल, जिनका शरीर बल कमजोर होता है, वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के संयम, मर्यादा और जो व्यवस्था में, अनुशासन में चलने वाले लोग होते हैं, वे स्वयं भी आनंद में रहते हैं, आनंद दूसरों को देते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। हाँ, यदि कोई आवश्यक आपातकाल आ गया, कोई आवश्यक ऐसी स्थिति आ गई तो मन्यो तो आवश्यक है, लेकिन वास्तव में वो अंदर से पूर्ण शांत रहते हैं। जैसे सागर में किनारे किनारे लहरें उठती हैं लेकिन बीच में समुद्र शांत रहता है, वैसे ही धीर गंभीर उनका जीवन होता है। जो वास्तव में आदर्श पुरुष होते हैं उनके ये लक्षण बताए जा रहे हैं। तो क्रोध रहित हो जाता है वह। सुपर्णः, उत्तमता से अपना पालन पूर्ण करता है वह, उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला हो जाता है। प्रिय, पालन प्रपूर्ण हो तो सुपर्ण, सुंदर अच्छा जीवन जीने वाला होता है। उसका कहीं भी कोई अहित नहीं कर पाता, अहित नहीं कर सकता है। वह स्वयं भी आनंद से परिपूर्ण होता है और दूसरों को भी आनंद से युक्त करता है। स्वयं अपना जीवन श्रेष्ठ बनाता है, दूसरों का भी श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करता है। पालन पूर्ण करने वाला होता है, स्वाभिमानी होता है वह व्यक्ति। पूर्वस्य पितुः परम पिता सर्व मुख्य पिता प्रभु के योनिम आविवेश, गृह में प्रवेश करने वाला होता है, अर्थात सब ब्रह्म में निवास करता है। जो उत्तम जीवन जीते हैं, जो आदर्श पुरुष होते हैं, वो पूर्वस्य पितुः, वो परम पिता परमेश्वर की शरणागति में रहते हैं। वे उत्तमता से उसमें प्रवेश करने वाले होते हैं। नहीं तो जो लोक में अहंकारी होते हैं, जो लोक में ईश्वर के भक्त नहीं होते हैं, जो शरीर से मन से कमजोर होते हैं, वे व्यक्ति वास्तव में वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, उस परम पिता परमेश्वर की अनुभूति कर ही नहीं पाते हैं। परंतु जो व्यक्ति इस प्रकार से श्रेष्ठतम जीवन जीता है, जिसका जीवन दिव्य भव्य है, ऋषिकल्प है, तो वह क्यों नहीं आनंद से युक्त होगा, क्यों नहीं वह परम पिता परमेश्वर से आनंदित होगा, अर्थात अवश्य होगा। दिवः मध्ये निहितः,
वह सदा ज्ञान के प्रकाश के मध्य में स्थित होता है, प्रति क्षण ज्ञान प्राप्ति में लगा होता है। जो भोगी हैं, जो संसार के सुख की कामना वाले लोग हैं, वो विद्या को, ज्ञान को अधिक महत्व ना दे करके इस संसार के भोगों की प्रवृत्ति में ज़्यादा रहते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ने में रुचि कम दिखाते हैं, खाने-पीने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, या खेल-कूद में जो उनको रुचि जिसमें जिनकी है, तो वो कभी उस प्रभु की ओर उन्मुख नहीं होते, कभी उस प्रभु की प्राप्ति के लिए वे प्रयत्न भी नहीं करते हैं, और जो प्रयत्न नहीं करते हैं, तो फिर अंधकार में ही रहते हैं, वो प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परमपिता परमेश्वर जो सदा प्रकाश से युक्त है, प्रकाश सबको देता है, तो वह साधक भी प्रकाश के मध्य में सदा विराजमान होता है। हर पल, हर क्षण उसको एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। सहस्त्रों सूर्यों जैसा प्रकाश उसको प्रकाशित करता है। वह स्वयं इतना तेजस्विता से युक्त होता है कि उसका आनंद वह स्वयं भी बखान नहीं कर पाता है। और अगली बात क्या कही? प्रश्निहि, ज्ञान ज्योति से संपृष्ट होता है और आत्मा शरीर में पत्थर के समान जो है उसकी दृढ़ता हो जाती है। शरीर से वज्र की भांति फौलादी, और जो उसका मस्तिष्क है, जो मन है, जो बुद्धि है, वो ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञान से सराबोर कह लीजिए, ऐसी प्रवृत्ति होती है। और विचक्र में विशिष्ट गति वाला होता है। वह सदा विक्रम के कार्यों को करने वाला होता है, जिसमें वीरता, धीरता, गंभीरता होती है। रजसः, रजोगुणों के अंतःशिरों को पाती जो है बचाता है वह, अर्थात रजोगुण की एक सीमा तो वह है जहाँ से इसका प्रारंभ होता है, नहीं अभी क्रिया न्यूनतम रूप में है। उसका दूसरा सिरा है जहाँ क्रिया अति उग्र रूप में है। यह क्रिया के न्यूनतम व उग्रतम दोनों रूपों को छोड़ करके, दोनों से अपने को बचा करके नपी तुली क्रिया वाला होता है। प्रत्येक कार्य को यह युक्त करता है, युक्त रूप में करता है। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हम शक्ति का रक्षण करने वाले हों, हम शक्ति का रक्षण सदा करके ज्ञान की वृद्धि करें और शरीर को बलशाली बनाएं, दृढ़ बनाएं। आदर्श पुरुष का यही लक्षण है, यही ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी सुदृढ़, हमारी सब क्रियाएं नपी तुली हों, सब व्यवस्थित हों, मर्यादित हों, संयमित हों, ऐसा हम सबका प्रयत्न होना चाहिए। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।